मुझे नहीं लगता वो कामयाब है, नहीं लगता। आपको लगता है कि इंडिया कामयाब नहीं है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 99 पॉइंट जो है ना वो गुर्बत है। वहाँ पर अगर आप गाड़ियों की रेशो देखें ना, वहाँ पर सबसे सस्ती गाड़ी है लेकिन वहाँ पे सबसे कम गाड़ी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। सर आपको पता है कि यूएसए के कांग्रेसमैन ने कहा है कि इंडिया अगर आज सुपर इकोनॉमिक पावर बन रहा है तो उसके पीछे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है। जो है लीडर जो है इस वक्त इंडिया बन चुका है। इंडिया इज द लीडर ऑफ क्वाड। और कि भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। क्वाड के अंदर बात करें तो 4 कंट्रीज आती है, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। और इन तमाम में से अगर बात की जाए तो इंडिया जो है अब लीड करता जाएगा। अगर इतनी खुशी हो जाए क्या है वो पाकिस्तान वो नहीं है। वो वोटिंग ऐसी ही होती है जिस तरह बांग्लादेश के अंदर वोटिंग होती थी। अच्छा, वो ऐसी ही वोटिंग हो रही है जिसके अंदर जो है वो आर्मी के साथ, जिसके अंदर आप कह लें लेकिन वहाँ पे गैर जानकार किस्म के इंतखाबात हूँ और उन लोगों से पूछा जाए कि आप लोग इंडिया के अंदर रहना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ चलना चाहते हैं। सच्ची बात हो कहेंगे हमने पाकिस्तान के साथ चलना। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। से देखते हैं 3 करोड़ आईफोन मैन्युफैक्चर किए 2016 के अंदर। पाकिस्तानी भी इंडियन आईफोन मैन्युफैक्चर आईफोन लेने के रेस में खड़े हैं। इंडिया के अंदर आईफोन जो है वो 80,000 रुपए का, और पाकिस्तान की बात करेंगे यहाँ पर तकरीबन पीडीएफ प्रूफ करवा के 10-12 लाख रुपए का पड़ता है। बिल्कुल जी, अंदाजा लगाएं। तो बस हमारा मुल्क जो है ना बहुत ज्यादा वो पीछे रह गया है। बात तो सही है। बिल्कुल सर, ऐसा ही कोई मुआवजा नहीं बनता। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पूरी दुनिया तारीफ करती है। अगर अभी हम बात करें तो यूएसए के जो कांग्रेसमैन है उन्होंने कहा है कि इंडिया को सुपर इकोनॉमिक पावर बनाने में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। वो अपने मुल्क को एक डगर पर लेकर चले। उन्हें पता है कि अपने मुल्क को तरक्की से किस तरह हम किनार करवाना है, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान को तो कंगलिस्तान बना दिया है। हर जगह हम बात करें इंटरनेशनली पाकिस्तान की बेइज्जती की जाती है। लोग हमें बेकारी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या कहते हैं। अच्छा, वैसे मैं दुनिया को कहना चाहता हूं कि हम बेकारी नहीं है, हम गैरतमंद हैं, खुददार हैं, जुर्रतमंद हैं, बहादुर हैं। जो बाइडेन जाने वाले हैं और समझ लें उनकी एक फेयरवेल भी है, और जो बाइडेन ने अपने घर में डिनर रखा हुआ है होम टाउन में और मोदी साहब को इनवाइट किया हुआ है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया के अंदर अगर वो किसी को अब आगे लेके आना चाहता है तो वो कहते हैं कि हमारे जो पार्टनर्स हैं वो इंडियंस ही हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। और मोदी साहब आज क्या कह रहे थे कि इंडिया का जो टैलेंट है वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी के साथ जो है आगे ग्रो करेगा, और कहा कि अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर बन गया। अगर अपनी बात करें, हमारे मुल्क में कहते हैं भाई हम तो अमेरिका के पपेट बने हैं। गजब बेइज्जती है। इंडिया अमेरिका का पार्टनर बन बैठा है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर हम अपनी बात करें तो ऑब्वियसली हम तो एक निडल तक नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। परेशान है, खुशियाँ कर रहे हैं। सर इधर एक चीज लाना चाहूंगा कश्मीर का, क्योंकि आज ये टॉपिक था। आपने खुद बोल दिया, मैं बोलता तो शायद होता कि मतलब आपने खुद कह दिया वाम पिस रही है बिजली के बिलों से, महंगाई से, पाकिस्तानी वाम। यही चीज तो कश्मीरी लोग भी देख रहे होंगे कि यार ये तो खुद आटे के पीछे लाइनें लगा रहे हैं, ये तो खुद बिजली के बिलों के लिए परेशान है, ये तो खुद जो से यहाँ पे पेट्रोल की कीमतों से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है। इन्होंने हमें क्या सपोर्ट करना है? देखिए जो चीज हमारे बस में है वो हम कर रहे हैं। ठीक है, ये तो एक जरिया है लोगों तक पहुंचने का। हाँ। ये जो लोगों को इकट्ठा करने का। जय हिंद दोस्तों। भारत इतने तेजी से ग्रो कर रहा है कि दुनिया का नंबर भारत पर ही टिका है, और अब यूएस भी बोल रहा है कि लीडरशिप में इंडिया नंबर 1 पर चल रहा है। और भारत के इतना ग्रो कराने में और लीडरशिप में नंबर 1 पर लाने में पीएम श्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा हाथ है। अगर भारत के पास नरेंद्र मोदी नहीं होते तो शायद भारत इतना तरक्की नहीं कर पाता। यूएस के नेता यह भी बोल रहे हैं कि इंडिया हमारे सबसे बेहतर बिजनेस पार्टनर मिल गया है और हम दोनों मिलकर अपने देश के ग्रो करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। यह सब सुनकर पाकिस्तानी कुछ बहुत ज्यादा जल रहे हैं और अपने पीएम को जलील कर रहे हैं कि भारत इतना ऊंचाई पर पहुंच गया और ये भीख मांगने में ही हारा है। लेकिन कुछ पाकिस्तानी अभी भी कश्मीर के लिए सपना देख रहे हैं कि कश्मीर हमारा होगा। कुछ पढ़े लिखे पाकिस्तानी उनको यह बात समझा रहे हैं कि हम लोग इसीलिए इतना गरीब होते जा रहे हैं क्योंकि हम अपने बारे में नहीं सोचते, पहले कश्मीर के सोचते हैं। हमारा आर्थिक स्थिति इतना खराब हो गया है, इतने कमाते नहीं उतने बिजली के बिल भर देते हैं और इतना महंगाई बढ़ गई है पाकिस्तान में कि कितने पाकिस्तानी भूखे मर रहे हैं। इस पर आवाज कोई नहीं उठाएगा, पहले कश्मीर के लिए आवाज उठाएंगे। और
पाकिस्तान के कुछ ही दिनों के बाद बहुत हालत खराब होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान पूरा कर्ज से तोपा गया है और जितना भी कर्ज लिया है वो एक भी नहीं दे रहा है। इसका भी बांधे जैसा हाल होगा। और कश्मीर में वोट होगा तो कोई भी कश्मीरी पाकिस्तान नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि भिखारी देश में कौन जाना चाहेगा जहाँ पर नहीं बिजली रहती है नहीं कुछ भी। इसीलिए सब भारत में आएंगे और भारत की सपोर्ट करेंगे। इस तरह से पाकिस्तान के साइड के भी कश्मीर हमारा हो जाएगा और पूरा कश्मीर पर भारत का राज होगा। तो चल लेते हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक क्या कुछ बोल रही है, तो बने रहे वीडियो को अंत तक। अरे एक जर्नैल की शह पर तुमने जो है वहां पर कब्जा किया है, इंशाल्लाह हम कश्मीर लेंगे। खोपड़ी तोड़ साले। सर कश्मीर लेकर हमने क्या करना, हम तो 4 सूबे तो संभाले नहीं जा रहे। अभी आपने कहा कि पाकिस्तान में समझ नहीं आ रहा। देखिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगर हमने पाकिस्तान के साथ हालात बेहतर करना है तो हमें समझ नहीं आता कि हम किसके साथ बात करें, पाकिस्तान को चला कौन रहा है। तो आप कश्मीर का मसला किसने हल करना है। और जहां तक बात है कश्मीर की, तो मोदी साहब कहते हैं कि आर्टिकल 370 हमने कश्मीर से रिमूव करके कश्मीर का मसला हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब ना तो ये आर्टिकल वापस लागू हो सकता है और ना ही कश्मीर का मसला हल हो सकता है। हम ये पूछना चाहूंगा आपसे, कैसे फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान करना? कोई कंपनियां जो इंटरनेशनल कंपनियां बाहर छोड़कर जा रही हैं, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हालात बद से बदतर, नौजवान छोड़कर मुल्क से भागने की कोशिश कर रहे हैं। हर रोज 20,000 की पासपोर्ट बनाने की कैपेसिटी है। 50,000 लोग पहुंचे होते हैं पासपोर्ट दफ्तर के आगे कि भाई 50,000 लोगों ने पासपोर्ट बनाना है। ये क्या? मैं बताता हूँ, मैं अल्लाह ताला का शुक्र है, मैं बाहर फिरता रहा हूँ दूसरी दुनिया। हमारे लोग समझते हैं कि वहाँ पे पैसा जो है ना, जाके बस जाना है तो पैसे कमाने शुरू करते हैं। ठीक है जी, आप बिलीव करें, स्टूडेंट वीजे पे मेरे कजन का बेटा गया स्टूडेंट वीजे पे और वापस आना पड़ा उसको, वहाँ पे सेट नहीं हो सका वो। अरे कहना क्या चाहते हो? डिस्कस किया कि वी आर बेटर इन एजुकेशन, बट करंटली अगर देखा जाए पाकिस्तान की एजुकेशन और पाकिस्तान की जो डिग्री है वो इंटरनेशनल कहीं पे भी अप्रूव नहीं है और ना ही हमारी पॉलिटिक्स से। लेकिन आज अगर बात करें मोदी साहब की लीडरशिप को दुनिया इस वजह से भी प्रेस करती दिखाई दे रही है। रशिया का भी दौरा करते हैं, यूक्रेन का भी करते हैं, पोलैंड भी जाते हैं, इस्लामिक कंट्रीज भी जाते हैं और हर कंट्री उनको हाथों हाथ ले रही है। और प्यारी समझ गई। ट्रम्प क्या कह रहे हैं कि फैंटास्टिक मोदी को वेलकम करने का अमेरिका के अंदर बड़ा मजा आएगा। जो इंडियन है, जब उनके वजीर आजम को इतने बड़े स्टेज पे कई घंटों बैठ के सुना जाता है, इसमें कोई शक वाली बात है? मतलब उन्होंने प्रूव किया है ना, उन्होंने प्रूव किया है और उनकी लीडरशिप ने उनको बैक किया है। उनका पॉजिटिव इमेज उनकी लीडरशिप ने पूरी दुनिया में दिखाया है। जलवा है हमारा। लेकिन एक अफगानिस्तान की बात कर ले, उनके भी रिलेशन दूसरे चाइना के साथ, इंडिया के साथ, सबके साथ वो बेहतर कर रहे हैं। हम क्यों नहीं कर रहे? दूसरे नंबर पे वो बात है, वो आजाद हैं, हम आजाद नहीं है। क्या बात, ये बात है। वो तागूत की बंदगी नहीं कर रहे, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बंदगी कर रहे हैं। हम तागूत की बंदगी कर रहे हैं, हम अमेरिका के आगे झुके हुए हैं, हम उसकी बंदगी कर रहे हैं, तभी जलील हो रहे हैं, तभी जलील ख्वार हो रहे हैं। अगर आज तो हम अफगानिस्तान की एग्जांपल देते हैं, कभी ये भाई मौजूद थे, वो बांग्लादेश की हल बताता है। वो मीडिया का भी बड़ा किरदार है। सर इंडिया के अगेंस्ट भी भड़काती है आवाम को, इंडिया के अगेंस्ट बताती है कि भाई उन्होंने ये कर दिया। वो पॉजिटिविटी नहीं। अगर हम इंडिया के साथ सुलह कर लेते, ये नहीं बताते कि अगर आज इंडिया के साथ सुलह करें, जो गाड़ी यहाँ पर 55 लाख की मिल रही है वही गाड़ी आपको 5 लाख 6 लाख में मिलेगी। कहता हूँ बिल्कुल ट्रेड शुरू करनी चाहिए इंडिया से, वहाँ से मंगवाए। वो उन्होंने तरक्की अगर किया, हमें फायदा ले ले और वो देने के लिए तैयार है। लेकिन आप कोशिश देखें, आपका बंदा आप कोशिश करेंगे ना, ये सारे कहेंगे गद्दार है, ये गद्दार हो गई, ये मिल गया। तरक्की नहीं देखना चाहते, तरक्की नहीं देखना चाहते। ये बात है मीडिया का सबसे इस वक्त सबसे बड़ा मसला है वो मीडिया। पता नहीं कितने 100 चैनल हैं वहाँ पे, शाम को 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक बैठे होते हैं लोग, अपनी अपनी बोलियां बोल रहे हैं। वो समझते हैं हम अकेले कुल हैं। बिल्कुल सही। सर कैसे, लास्ट पे हम ये पूछना चाहूंगा आपसे, कैसे फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान करना? कोई कंपनियां जो इंटरनेशनल कंपनियां बाहर छोड़कर जा रही हैं,